तेरे मन की मैं भी जानूं। ये है कमल का घर, जिसमें कमल अपनी माँ और पत्नी जानवी के साथ रहता है। और हाँ, इनके अलावा इस घर में इनका एक नौकर नंदू भी रहता है, जो यहाँ पिछले 15 सालों से काम कर रहा है। घर में पढ़ी लिखी बहू आने से कमल की माँ को लगने लगा कि उनकी इस घर में अब वैल्यू कम हो गई है। अरे बहू, मेरा कमरे में रखा हुआ मेरा चश्मा तो ला दो। मम्मी जी, अभी कंप्यूटर पर काम कर रही हूँ, अभी नहीं ला सकती। आप नंदू को कह दो, वो ला देगा। अरे नंदू, तू ही मेरा चश्मा ला दे। बड़ी मालकिन, अभी ना मैं जानवी मैडम के कपड़े इस्त्री कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद ला दूंगा। हाँ। हे भगवान, इस नई बहू के आते ही मेरे तो जैसे उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। सब इस नए जमाने की पढ़ी लिखी बहू के नखरे उठा रहे हैं। मेरी तो जैसे किसी को कोई परवाह ही नहीं। जब देखो सब जानवी जानवी की रट लगाए रहते हैं। हे भगवान, अब तो बस तेरा ही सहारा है। तू ही कोई चमत्कार करके दिखा दे, कोई ऐसा चमत्कार कर कि सब मेरी सुनने लगे भगवान। तभी सरोज की पुरानी सहेली सुमन वहां आती है। सरोज को परेशान देखकर सुमन उससे पूछती है, अरे सरोज, तू इतनी उदास क्यों है? सब ठीक तो है ना? सरोज बोल पड़ती है, अरे जब से बहू शादी करके घर में ले आई हूँ, तब से सब जानवी जानवी करते रहते हैं। अरे सब सिर्फ उस नए जमाने की बहू के ही आसपास चक्कर काटते रहते हैं। सुमन उसकी ये बात बड़े ध्यान से सुनती है और उसे एक उपाय बताती है। अरे सरोज, तू भी ना इतनी छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाती है। मेरे पास तेरी इस बात का ऐसा उपाय है कि जब तू उसे सुनेगी ना तो खुशी के मारे झूम उठेगी। अरे तो फिर जल्दी से बताना, चिपकी है, बता बता। तो फिर सुन ले। बात यह है कि मैंने एक बार एक बाबा को ये कहते हुए सुना था कि अगर बिना किसी से कुछ बोले और बिना कुछ कहे कोई इंसान एक मंत्र का जाप 21,000 बार कर ले तो उसके मन की एक बात सच हो जाती है और एक ऐसी सिद्धि प्राप्त होती है जिससे इंसान किसी के भी मन की बात सुन सकता है। ये सुनकर सरोज तो बहुत खुश हो जाती है और सुमन से कहती है, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया दिया तूने सुमन। मैं तो इस उपाय को करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तू बस मुझे ये बता कि वो मंत्र है क्या? अच्छा, तो जरा अपना कान इधर ला। हाँ हाँ, जल्दी बता जल्दी बता। सुमन झट से सरोज के कान में वो मंत्र बता देती है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अब मैं ना इस मंत्र का 21,000 बार जाप करके सिद्धि प्राप्त कर लेती हूँ। फिर उस जानवी की बच्ची को सबक सिखाऊंगी। ठीक है सरोज, तो अब मैं चलती हूँ। तू सब काम अच्छे से कर लेना और जब सिद्धि प्राप्त हो जाए ना तो मुझे मत भूल जाना, ठीक है? चल मैं चलती हूँ। सुमन के जाने के बाद सरोज बहुत देर तक सोचती रहती है और फिर उठकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर सरोज नहा धोकर अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है और सुमन के बताए मंत्र को पढ़ना शुरू करती है। कुछ घंटों के बाद सरोज के कमरे से बहुत तेज रोशनी निकलती है और थोड़ी देर बाद सरोज अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर निकल आती है। देखने में तो सब पहले जैसा ही लगता है, लेकिन कमरे से आई रोशनी का असर दिखना बाकी था। सरोज इधर उधर देखती है, फिर किसी को आसपास ना पाकर वो रसोई की ओर बढ़ती है। तभी उसे जानवी की आवाज सुनाई देती है, जो कि रसोई में चाय बना रही थी। आज तो हद ही हो गई है। मम्मी जी इतनी देर से कमरे में दरवाजा बंद करके पता नहीं क्या बोल रही थी। अब तो उनकी ग्रीन टी का टाइम भी चला गया और दिनों में कभी मुझसे देर हो जाए तो घर 7वें आसमान पर उठा लेती हैं। भगवान ही समझ सकते हैं इस घर के लोगों को। जानवी की ये बातें सरोज बड़े आराम से सुन सकती है। पहले कुछ हैरान होने के बाद सरोज को समझ आ जाता है कि लोगों के मन की बात सुन लेना ही उसकी सिद्धि है। अच्छा, तो ये बात है, मुझे सिद्धि मिल ही गई।
मेरी सिद्धि दूसरों के मन की बात सुनना ही है। हे भगवान, मैंने तो आपसे बस इतना ही मांगा था कि इस घर के लोग मेरा भी सुना करें, लेकिन आपने तो मुझे लोगों के मन की बात सुनने की सिद्धि दे दी। कोई बात नहीं भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे जानवी बहू, मैं देर तक कमरे में बैठी रही तो क्या हुआ? मेरी ग्रीन टी अब बना के दे दे मुझे, मैं अब पी लूंगी। बना तो सही तू। हाँ, मम्मी जी, आपको कैसे पता कि मैं क्या सोच रही थी? आप छुप छुप कर मेरी बातें सुन रही थी क्या? अरे नहीं नहीं बहू, तुम्हारी बातें भला मैं क्यों छुप छुप कर सुनने लगी है? तुम ज्यादा सोचा मत करो, बस मेरे लिए ग्रीन टी बना दो और मेरे कमरे में देकर जाओ, ठीक है? अब एक और मुसीबत आ गई मेरे सर पर। इस बुढ़िया को मेरे मन की बातें सुनाई भी देने लगी हैं। पता नहीं और क्या क्या करेंगी अब ये मेरे साथ। सरोज को जानवी की ये बात भी सुनाई दे जाती है। ओह, तो बहू मेरे बारे में ऐसा सोचती है। मुझे मम्मी जी कहकर बुलाना बस दिखावा ही है। मन में मेरे लिए कोई इज्जत ही नहीं। ये सोचते सोचते सरोज आगे बढ़ती है और उसे नंदू के मन की आवाज सुनाई देती है। मेरा तो जीवन इस घर की सेवा करने में निकल गया। अब इस सास बहू की चिक चिक सुनना ही बाकी था। पता नहीं इन्हें मेरी हालत पर कब तरस आएगा और कब ये मेरी तनख्वाह बढ़ाएंगे। बेटी की शादी भी करनी है, सारा इंतज़ाम कैसे होगा पता नहीं। आज छोटे मालिक घर आएंगे तो उनसे कहूँगा कि तनख्वाह बढ़ा दीजिए। क्यों रे नंदू, अभी 3 महीने पहले ही तो तेरी तनख्वाह बढ़ाई थी और अब फिर से तुझे तनख्वाह बढ़ानी है? अरे तुझे जो बात करनी है मुझसे कर, मेरे बेटे को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाया मत कर, ठीक है? इस कंजूस मालकिन को मेरे मन की बात भी सुनाई देने लगी। अगर सुनाई दे ही गई है तो मेरी तनख्वाह बढ़ा क्यों नहीं देती? जी मालकिन, मैं तो बस ऐसा सोच रहा था। तू जरा कम ही सोचा कर नंदू, काम ज्यादा कर। शाम होने पर कमल के घर आने का समय हो जाता है और दरवाजे की घंटी बजती है। जानवी दरवाजा खोलती है और कमल अंदर आता है। अरे आप आ गए, चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ, आज कुछ तो हुआ है। जानवी तो मुझसे बिना कारण कभी इतनी अच्छी तरह बात नहीं करती। हे भगवान, पता नहीं आज ये मुझसे क्या लाने को कहेगी और मुझे कितने का चूना लगाने वाली है। बेटा, ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। तेरी बीवी तो है ही ऐसी। मैं तो ये बात तुझे इतने दिनों से कह रही हूँ, लेकिन अब तो तुझे भी ऐसा ही लग रहा है ना? अरे तो फिर उसे समझाता क्यों नहीं? पर मैंने तो कुछ कहा ही नहीं माँ, मैं तो ये बात बस सोच रहा था। आपको कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रहा हूँ? यही तो वो बात थी जो मुझे आपसे करनी थी। अब आप ही देख लो कि मम्मी जी के साथ रहते हुए हम आज़ादी से कुछ सोच भी नहीं सकते। इनके मन की बात तो ये जानती ही है, अब हमारे मन की भी बात जानने लगी है। अब क्या सोचने के लिए भी हमें घर से बाहर जाना पड़ेगा? कमल वहां से बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन कमरे में जाकर सोचता है कि अब बहुत हो चुका। मैं तो तंग आ गया हूँ सास बहू के बीच में पड़कर। पता नहीं दोनों को आपस में क्या बैर है। जानवी तो कुछ महीने पहले ही आई है, लेकिन माँ, उनको तो सोचना चाहिए। माँ भी कभी जानवी को समझने की कोशिश ही नहीं करती। और जानवी, अरे वो तो पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, उसे तो मेरी माँ का लिहाज करना चाहिए। लेकिन नहीं, हर बात में दोनों की तरफ से घर में जंग छिड़ी रहती है। तंग आ गया हूं मैं। सोचता हूँ जानवी को लेकर अलग रहने चला जाऊं, कम से कम रोज रोज की लड़ाई तो नहीं देखनी पड़ेगी। सरोज कमल के मन की ये बात भी सुन लेती है और सोच में पड़ जाती है। लगता है इन सब लोगों के रास्ते का मैं ही काटा हूँ। मेरा बेटा भी मुझे अकेला छोड़कर अपनी बीवी के साथ अलग रहने की बात सोचने लगा है। अरे तो फिर मैं क्यों रहूं इस घर में? मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से, यही सही रहेगा। मैं कल ही इस घर से चली जाऊंगी।
सरोज अपने कमरे में जाकर अपना सामान पैक करने लगती है। सरोज अपना सारा सामान बांधकर भारी कदमों से बाहर की ओर बढ़ती है। तब कमल, जानवी और नंदू भी वहां आ जाते हैं। सरोज को इस तरह जाते हुए देखकर वो समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या है। अरे कहाँ जा रही हो माँ? कुछ तो बोलो माँ। सरोज से कोई जवाब ना मिलने पर वो सोचने लगता है, माँ अचानक से इस तरह क्यों जा रही है? क्या उन्हें हमारी जरा भी परवाह नहीं? क्या कभी इस परिवार में कहा सुनी नहीं होती? तो क्या लोग इस तरह से घर छोड़कर चले जाते हैं? मम्मी जी को ऐसे नहीं जाना चाहिए। जितना ये घर मेरा है उतना ही मम्मी जी का भी तो है। और फिर अगर मम्मी जी चली गई तो मुझसे रोज रोज की होने वाली खट्टी मीठी नोक झोंक कौन करेगा? मालकिन भी तो इस घर का हिस्सा है। अगर बड़े साहब जिंदा होते तो उन्हें ये देखकर कितना बुरा लगता, पर ये बात मैं इन्हें कैसे समझाऊं? छोटा मुंह बड़ी बात होगी। ये सब सुनकर सरोज रुक जाती है और मुस्कुराकर वापस आती है और कहती है कि अच्छा तो फिर ठीक है। तुम सबके मन में अगर यही बात है कि मुझे नहीं जाना चाहिए तो मैं नहीं जाऊंगी। अरे कभी नहीं जाऊंगी। तुम सबके साथ यहीं रहूंगी। अरे जानवी बहू, जाओ जाकर मेरे लिए चाय तो बना लाओ, अदरक वाली।